हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो डू चेक इट आउट। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिसेंटली अभी मैंने एक्सेंचर इंटरव्यू पे एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू का कंप्लीट एक्सपीरियंस भी शेयर किया है एंड कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 14 सितंबर 2024 में आई हुई एक्सेंचर कोडिंग राउंड की प्रॉब्लम्स। तो बिग शाउट आउट टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि अगेन मैंने ये प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूशन फॉर्म से उठाई हैं। अगर आपको नहीं पता है कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो मैंने एक कंट्रीब्यूशन फॉर्म बनाया है, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख सकते होंगे, लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। अगर रिसेंटली आपका कोई भी ओए या कोडिंग राउंड हुआ है तो आप यहाँ जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो जम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमको गिवन है एक एरे, ठीक है। हमें बताना है कि किसी भी सवेरे का यानी कोई भी उसमें की विंडो ऐसी है जिसको अगर हम रिवर्स कर दें तो पूरी एरे हमारी सॉर्टेड बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो हमारी ओरिजिनल एरे है 1 2 5 4 3। तो अगर हम इस वाली विंडो को रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। एरे हमारी हो गई सॉर्टेड। तो क्या रिटर्न हो गया? यस। अगर एरे हमारी पहले से सॉर्टेड है तब भी हमारा ट्रू रिटर्न होगा, यानी यस ही रिटर्न होगा। क्लियर है? क्योंकि तब हमारा साइज़ कितना होगा? 0 सवेरे का साइज़। ठीक है, एक बार हम और देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 4 5 3। तो ये सॉर्टेड भी नहीं है और इसमें कोई भी ऐसा हमारा विंडो नहीं मिल रहा है जिसको रिवर्स करने पे सॉर्ट करें, तो हम इसको नो रिटर्न कर देंगे। एक बार अप्रोच देखते हैं। तो अप्रोच में क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक सॉर्टेड वर्जन बनाना है, मतलब जो हमारे पास एक एरे है उसकी एक कॉपी बना लेंगे और उसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स हम ढूंढेंगे जो कि विंडो है जो मैच नहीं हो रही सॉर्टेड वर्जन से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो ओरिजिनल एरे हमारी है 1 2 5 4 एंड 3। इसका कॉपी बना के अगर हम सॉर्ट कर ले तो हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, स्टार्टिंग और एंड इनिशियली हमारा -1 पे है। अगर हम आइट्रेट करने के बाद भी -1 पे रहता है, इसका मतलब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला ओरिजिनल एरे में जो सॉर्टेड से मैच ना हो रहा हो। ये है हमारी ओरिजिनल, ये है हमारी सॉर्टेड। जरा हम करते हैं मैच। तो यहाँ पे मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे आएगी, मैच नहीं हो रहा यानी एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे आएगी। तो हमको मिल गया स्टार्ट और एंड इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब पहले से सॉर्टेड नहीं है। अब हमें चेक करना है ये जो स्टार्ट और एंड की विंडो है क्या इसमें सारे एलिमेंट जो है वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं स्टार्ट हमारा कहाँ पे आया है। स्टार्ट हमारा आया है 0 1 2 पे, ठीक है, और एंड हमारा कहाँ पे है 0 1 2 3 4 पे। हमें चेक करना है स्टार्ट आ गया हमारा 2, एंड आ गया हमारा 4। अब हम 2 से 4 तक चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 से 4 तक हम अपनी ओरिजिनल एरे में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंडेक्स नंबर 2, ये है इंडेक्स नंबर 4। हम चेक करेंगे क्या ये सारे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हाँ बिल्कुल ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, पहला हम देख सकते हैं 5 है, उसके बाद 4 है, फिर 3 है। ठीक है, तो सारे ही हमारे डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, यानी इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर ये सॉर्ट हो जाएगा, बाकी तो हमारा सॉर्ट हो ही रहा था क्योंकि बाकी तो मैच कर रहा है हमारा, तो ये हमारा यस आ जाएगा। अगर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, या सपोज अगर ऐसा यहाँ पे कुछ 6 6 पड़ा होता, ठीक है, तो ये क्या होता, पहले ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या रिटर्न करते हैं? नो। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सॉर्टेड वर्जन बनाना है, फिर उससे कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा? स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स में मिलेगी। एक बार स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम चेक कर लेंगे उस विंडो में सारे एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं ओरिजिनल एरे के वो डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यस रिटर्न कर देंगे, वरना हम नो रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? तो इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। जम करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है हमारी कॉइन चेंज प्रॉब्लम से। ठीक है, डीपी की प्रॉब्लम है ये। क्लियर है? तो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या है। हमको बोला गया कि इंटीजर गिवन है, रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स दैट सम अप टू एन। मतलब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि मिनिमम कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम उठाएं जिसको सम करके हमारा एन बन जाए। तो कहीं ना कहीं वही कॉइन चेंज जैसा है, बस उसमें हो रहा था कि हमारे गिवन कॉइन्स थे कुछ, उनको पिक करके हमें लीस्ट कॉइन पिक करके हमें रिटर्न करना था, मिनिमम कॉइन पिक करके। इसमें हमें मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पिक करने, तो वहाँ पे कॉइन गिवन थे, यहाँ पे फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन है। तो हमें बस क्या करना है, हमें निकालना है कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें पिक नॉट पिक लगा के कर लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा 12। ठीक है, तो 12 अगर हम ध्यान से देखें, परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 12 के लिए यूज़ हो सकता है वो क्या है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें वो है हमारा 9। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा? अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 16। 16 तो 12 से बड़ा है, यानी 9 तक चलाएंगे।
ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं भाई। अगर हम 12 का रूट कर दें तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो ये 3 जो वैल्यू है यहाँ तक अपना लूप चलाएंगे, यानी लूप हमारा कहाँ तक चलेगा 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही 3 नंबर यूज़ करके हमको 12 बनाना है। समझ में आया आपको? मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर्स हमें यूज़ करने हैं। तो एक रेंज होगी ना, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n से अगर हम बड़ा नंबर ले लेंगे तो इसको स्क्वायर करने पे, अगर परफेक्ट स्क्वायर जो हम बनाने जाएंगे, ठीक है, तो हमारा n से ऊपर निकल जाएगा। तो यही ट्रिक है इसमें कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक, ठीक है, हमारा लूप चलेगा, ठीक है। और फॉर ईच x स्क्वायर वी विल हैव टू कॉल पिक एंड नॉट पिक, ठीक है। तो हम x यहाँ पे ले रहे हैं, बट हम यहाँ पे यूज़ किसको करेंगे, हम यहाँ पे मेन यूज़ करेंगे x स्क्वायर को, ठीक है, यानी x स्क्वायर हमारा सब्ट्रैक्ट करेगा टोटल टारगेट में से। तो सेम अब कॉइन चेंज जैसी हमारी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे अगर हम देखें, एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें टारगेट है 5, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारा लेट अस सपोज n था 5, n ही हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा कितना हो गया 5, ठीक है। रूट 5 किया, यानी हमारा जो रेंज होगी x की वो कितनी होगी, रूट 5 किया तो आ रहा है हमारा 2, तो हमारा x हो गया 1 और 2 तक हो सकता है। इससे आगे जब हमारा x जाएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो सेम अब हमारा वही हो गया। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास क्या हो गई है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 कॉइन है हमारे पास, कौन कौन से 1 और 4, इनको ही हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। बट हम काम किस पे करेंगे, हम डायरेक्टली x पे काम कर लेंगे और स्क्वायर करके यूज़ कर लेंगे। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 1 से, 1 ले लिया हमने, x 5 क्या है हमारा टारगेट, हमने t ले लिया। रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, सेम बिल्कुल ही पिक नॉट पिक, सेम कॉइन चेंज की तरह है। देखते हैं ज़रा। तो अब हमारे पास क्या है भाई, 1 है x, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ठीक है। तो क्या हम 1 को पिक कर सकते हैं भाई, टारगेट हमारा 5 है, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो हमने किया 1 को पिक, हमने पिक किया 1 को, तो हमारा कितना आया 1 प्लस सॉल्व। अच्छा 1 को हम पिक कर लिया, अच्छा मल्टीपल टाइम्स भी पिक कर सकते हैं। 1 को पिक किया तो जब 1 स्क्वायर 5 में से माइनस होगा तो हमारा बचेगा 4, और x हमारा कितना बचेगा, x हमारा सेम रहेगा क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स पिक कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो रहा था, कॉइन चेंज में भी क्या होता था, पिक के केस में इंडेक्स इंक्रीमेंट नहीं होती थी, ठीक है। सेम नॉट पिक वाला हम आगे देखेंगे, अभी पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें अगेन पिक नॉट पिक होगा, तो इसमें जो हमने पिक किया फिर से +1 जाएगा। +1 क्यों हो रहा है पिक में, बता चुका हूँ कॉइन चेंज में, क्योंकि हम एक कॉइन उठा रहे हैं। सिमिलरली इसमें हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा ले रहे हैं तो हमारा 1 प्लस हो जा रहा है, मतलब आंसर में एक इंक्रीमेंट हो गया। सॉल्व, फिर से 1 हमारा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 हमारा अगेन 4 से कम है तो हम पिक कर सकते हैं। टारगेट हमारा 3 बचा, 1 अगेन हमने पिक कर लिया, ठीक है। x की वैल्यू अभी भी 1 ही है, ठीक है, क्योंकि हम पिक ही करते जा रहे हैं। अगेन फिर से हम इसको पिक करेंगे, ठीक है। इसको पिक करेंगे तो क्या होगा, अगेन हमारा 1 प्लस सॉल्व 2,1, क्लियर है। फिर अगेन हम जब पिक करेंगे, अगेन हम इसको पिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगेन हमारा 1 प्लस सॉल्व 1,1, ठीक है। अभी भी 1 बच रहा है हमारा टारगेट में और हमारे पास 1 है x की वैल्यू, ठीक है। अगेन हम पिक कर सकते हैं, पिक किया हमने 1 प्लस सॉल्व, इस बार 1 से 1 गया तो कितना आएगा 0,1, मतलब क्या हो गया, टारगेट 0 हो गया। हमको क्या मिला, बेस केस। जब टारगेट 0 है तो हमको अब एक भी एलिमेंट पिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 0, और ये हो गया हमारा एक बेस केस, क्लियर है। अब ये रिटर्न कर रहा है 0, ठीक है, ये यहाँ पे 1 है, ऐड किया दोनों को तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 1, ठीक है। फिर नॉट पिक वाला केस देखते हैं, जब हम इसमें नॉट पिक कॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा नॉट पिक केस में इंडेक्स इंक्रीमेंट होती थी। इंडेक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, नंबर x, मतलब तो x हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व 1 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2x है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हम 4 तो पिक नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा n में कितना पड़ा हुआ है, टारगेट हमारा 1 है और हमारा x की वैल्यू है 2, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 1x स्क्वायर, यानी जब x स्क्वायर हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, n से, उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे इंट मैक्स, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम लेना है ना, यही तो हम कर रहे थे वहाँ भी। तो यहाँ इन्फिनाइट रिटर्न हो गया 1, और इन्फिनाइट में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। अगेन 1 प्लस 1 कितना, ये रिटर्न करेगा 2, ठीक है। अगेन इसका हम नॉट पिक सॉल्व कर लेते हैं, नॉट पिक
ये क्या हो जाएगा, सॉल्व, टारगेट है 2, एक्स की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ भी अगर वही चीज़ लग रही है, एक्स स्क्वायर बड़ा है हमारा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर हम देखें तो हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन है। अगेन ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमारा इंट मैक्स। ये भी हमारा एक बेस केस ही है, ठीक है। ये हमारा रिटर्न करेगा इंट मैक्स, यानी इन्फिनाइट रिटर्न कर रहा है भाई ये। 2 और इन्फिनाइट में छोटा कौन सा है, 2, इसकी वैल्यू होगी 2, 2 + 1 3, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, यहाँ से रिटर्न हो क्या आएगा 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 3, 3 + 1 4, तो ये क्या रिटर्न कर गया 4, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हो रहा है 4, इसका हम नॉट पिक वाला सॉल्व नहीं किए, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। नॉट पिक, ये 1 मिनट, ये 4 वैल्यू भी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से 3 रिटर्न हुआ था, फिर हमने इसका नॉट पिक नहीं सॉल्व किया, वो भी कर लेते हैं। तो वो आएगा हमारा सॉल्व 3, ठीक है, कॉमा 2, ठीक है। देखते हैं एक बार, यहाँ भी सेम बेस केस वही लग रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, रिटर्न क्या होगा इंट मैक्स, इन्फिनाइट रिटर्न हो रहा है, इन्फिनाइट रिटर्न हो रहा है, तो 3 और इन्फिनाइट में छोटा कौन है 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, 3 1 4, यहाँ से रिटर्न होगा 4, क्लियर है। यहाँ से रिटर्न हो रहा है 4, अब इसका नॉट पिक वाला केस हम डील करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न हो रहा है 4, इतना आपको क्लियर हो गया। मैं नीचे का एरेज कर देता हूँ ताकि हम नॉट पिक वाला केस इजीली हैंडल कर सकें, वरना यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा हौच पौच हो जाएगी। ठीक है, ये पिक वाले से रिटर्न हो रहा है हमारा 4, नॉट पिक वाला इसका जब हम सॉल्व करेंगे, नॉट पिक, तो क्या होगा हमारा सॉल्व, फिर 4 एज इट इज़ रहेगा, x हमारा इंक्रीमेंट कर जाएगा, तो अब x कितना है 2, x का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अब देखें तो हम बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो अब हम जब इसको पिक करेंगे +1 करेंगे, सॉल्व में क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस करेंगे जब 4 से, तो कितना आएगा हमारा 0, कॉमा कितना आया, इंडेक्स एज इट इज़ सेम रहती है, ठीक है। यानी जो उसमें कॉइन चेंज में इंडेक्स थी, इसमें x है, x सेम रहेगा पिक के केस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या 0 हो गया, मतलब कौन सा वाला बेस केस, पहला बेस केस, क्या रिटर्न होगा 0 रिटर्न होगा। तो 0 यहाँ से रिटर्न हुआ, 1 यहाँ से, तो ये क्या बैक किया, ये क्या रिटर्न किया 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू भी पता नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी नॉट पिक कॉल नहीं किया है। तो एक बार जब नॉट पिक वाला केस भी देखते हैं, तो हमने जब नॉट पिक केस देखा उसमें क्या होगा, उसमें इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगी, सॉल्व, ठीक है, 4 एज इट इज़ रहेगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो यहाँ x के लिए 3 है, यहाँ फिर से वही बेस केस, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है हमारा, ठीक है। तो रिटर्न क्या होगा इंट मैक्स, बिल्कुल सेम कॉइन चेंज जैसा ही है ये, ठीक है। तो यहाँ इंट मैक्स रिटर्न होगा, मतलब यहाँ से हमारा इन्फिनाइट रिटर्न हो रहा है इंट मैक्स अगर है, तो 1 है, 1 हम पिक करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 1, ठीक है। इस पूरे टोटल की वैल्यू 1 थी, तो 1 आया। 1 और 4 में मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 1, तो 1 वाला हमारा फर्दर प्रोसीड करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 + 1 ये आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पिक वाला कॉल करते हैं तो हमारा 2 आ रहा है। सिमिलरली हम नॉट पिक के लिए भी डील कर लेंगे, ठीक है। और इधर से भी हमारा जो भी आंसर आएगा, बट यहाँ पे आंसर हमारा 2 ही आएगा मिनिमम, ठीक है। इन दोनों में जो भी मिनिमम आएगा वो हमारा मिन ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। सेम रिकर्सिव फंक्शन उसी तरह चलेगा जैसा हमारा कॉइन चेंज में चला था, ठीक है। पिक नॉट पिक वाला केस है, बिल्कुल सिंपल है, इतना कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल। बस उसमें क्या था, उसमें पिक करने से पहले हम चेक कर ले रहे थे कि लेस देन है कि नहीं है, इसमें चेक नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट करते रहेंगे जब तक हमारी ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती, क्या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अगर जैसे ही ये आता है तुरंत हम इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे। दूसरा बेस केस क्या है कि जैसे हमारा 0 हो जाता है टारगेट, तो यानी 2 बेस केस अगर मैं बात करूँ तो वो हो गया इफ़ n इज इक्वल टू 0, पहला बेस केस, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। दूसरा बेस केस हो गया इफ़ x इंटू एक्स इज़ ग्रेटर देन n, तो ये हमारा रिटर्न कर देगा इंट मैक्स, क्लियर है। इसका एक बार कोड करके देखेंगे तो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व फंक्शन स्टार्ट किया n से, जो कि हमारा टारगेट था, x हमने स्टार्ट किया किससे 1 से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने 2 बेस कंडीशन लगा दी, अगर हमारा n 0 हो जाता है मतलब टारगेट ही 0 हो गया तो हमारा रिटर्न 0 कर देंगे। एल्स केस में हमारा क्या था, दूसरा बेस कंडीशन कि x स्क्वायर अगर हमारा ग्रेटर देन n निकल जाता है तो रिटर्न हम इंट मैक्स कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम इंट मैक्स -1 क्यों कर रहे हैं, अगर आपने पहले मेरा कॉइन चेंज वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब यहाँ से लेट अस सपोज अगर इस फंक्शन में हमारा इंट मैक्स रिटर्न हो जाता
ठीक है, और यहाँ +1 एक और हो रहा है, तो इंट मैक्स +1 ये हमारा इंटीजर वैल्यू से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हमने इंट मैक्स -1 दिया है यहाँ पे। इसलिए दिया है ताकि अगर ऐड हो भी जाए एक बार एक इसमें, ठीक है, तो हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारा यहाँ पे कोई एरर ना आए। तो वही है, फिर हमने पिक के लिए रिकर्सिव कॉल दे दी, जो कि हम 1 प्लस हमारा सॉल्व में n-x² कॉमा x, ठीक है, नॉट पिक के लिए भी हमने कॉल कर दी सेम। फिर रिटर्न कर रहे हैं मिनिमम ऑफ पिक नॉट पिक, रन करके देखते हैं, यहाँ पे TLE आएगा, ठीक है। तो टेस्ट केसेस तो पास हो ही जाएंगे बेस, अगर हम रन करेंगे इसको सबमिट करने पे TLE देगा हमारा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें मेमोएशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सेम हमारा क्वेश्चन जैसा, हम इसमें क्या लगाएंगे, मेमोइजेशन, ठीक है, वेक्टर वेक्टर इंट, ठीक है, नाम देंगे DP, और हमारा साइज होगा n+1 कॉमा एक्स की रेंज कहाँ तक जा सकती है, एक्स की रेंज हमारी कहाँ तक जा सकती है, एक्स की रेंज हमारी हो सकती है √SQRT √n तक, ठीक है। इनिशियली सारी वैल्यूज हम कितनी दे देंगे, इनिशियली सारी वैल्यूज हमारी हो जाएंगी -1, बट यहाँ पे √n जो होता है ये हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप होता है हमारा क्या, डबल, तो इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा सही हो गया, हमारी DP बन गई, हमने DP को अपना पास कर दिया रिकर्सिव फंक्शन में, यहाँ पैरामीटर्स को भी मेंशन कर देते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया, पास व रेफरेंस कर दिया ताकि एक्स्ट्रा कॉपीज ना बने इसकी, ठीक है। ये DP यहाँ पे आ गई। अब हम बेस केस के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, यानी DP ऑफ n और x में अगर -1 नहीं पड़ा है तो इसका मतलब ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे DP ऑफ n DP ऑफ x, ठीक है, DP ऑफ nx, सॉरी। फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन में पास करते हैं DP, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन में हमने DP पास कर दी। उसके बाद यहाँ पे जब रिटर्न करते हैं ना, तो हम वैल्यू स्टोर भी कर लेते हैं साथ ही साथ में। लेटे सपोज जब हमको कैलकुलेट करनी पड़ रही है, इसका मतलब हमारी इस वाली सब प्रॉब्लम के लिए वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई है, तो उसको हम कैलकुलेट करके स्टोर भी कर देंगे, ताकि फर्दर अगर दोबारा हमारी यही ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम अराइज हो, ठीक है, तो हमारा यहीं से डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न हो जाए इस वाली कंडीशन से, ठीक है। ओके, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, चल जाना चाहिए आई गेस। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने √n दिया है, बल्कि √n+1 तक होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं +1 कर देता हूँ, एक बार अब रन करके देखता हूँ, ठीक है, हाँ अभी चल रहा है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, अभी हो जाना चाहिए आई गेस। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।